सबसे ज्यादा बार शादी करने वाली एक्ट्रेस, 5 पतियों के बावजूद रही अकेली, चंदे की रकम से हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें प्यार तो हुआ, लेकिन अपने प्यार को पाने में वो सफल नहीं रहे। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्यार किया, इजहार किया और शादी भी की। बॉलीवुड में किशोर कुमार अपनी 4 शादियों को लेकर सुर्खियों में बने रहे। लेकिन क्या आप उस एक्ट्रेस का नाम जानते हैं जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 शादियां की? एक्ट्रेस ने प्यार के लिए 5 बार घर बसाया, लेकिन 5 पतियों के होते हुए भी ये एक्ट्रेस हमेशा अकेले ही रही। पर्दे पर इस अदाकारा को लारा लप्पा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आज हमें इस अभिनेत्री के बारे में जानने की इच्छा जताई है चंदूलाल जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में जन्मी, लेकिन तब देश बटा नहीं था। लाहौर में ही पली बढ़ी। बड़ी बहन की शादी मुंबई के एक अच्छे घर में हो गई तो बहन के साथ ये भी लाहौर से मुंबई आ गई। नाम था खुर्शीद बेगम। खूबसूरत थी तो सोहराब मोदी ने इन्हें एक्ट्रेस बना दिया और खुर्शीद बेगम को फिल्मी नाम दे दिया गया। नाम रखा गया मीना शौरी। गरीब परिवार में हुआ था जन्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्शीद बेगम का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ। ये 4 भाई बहनों में दूसरी सबसे बड़ी बहन थी। जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक रहा, लेकिन जब पिता की सारी संपत्ति छिन गई तो उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। आर्थिक तंगी में पिता बेटियों और पत्नी को खूब पीटा करते थे। पिता ने खुर्शीद की बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी एक सेटल लड़के से कराई और वो शादी के बाद मुंबई आ गई। वजीर ने ही खुर्शीद के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशने की मंशा से खुर्शीद और अपनी माँ को भी मुंबई बुला लिया। जीजा ने दिखाई थी एक्टिंग की राह। एक दिन खुर्शीद बेगम के बहन और जीजा उन्हें एक फिल्म के मुहूर्त में ले गए। ये मुहूर्त था सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर का। खुर्शीद बेगम बेहद खूबसूरत थी। उन्हें देखते ही सोहराब मोदी को वो इतनी पसंद आई कि अपनी फिल्म की हीरोइन बना लिया और उन्हें सिकंदर में तक्षशिला नरेश की बहन आम्बी की भूमिका दे दी और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। सोहराब मोदी ने जब भिजवाया नोटिस, सिकंदर सफल हुई तो मीना को रूप के शौरी ने शालीमार और महबूब खान ने हुमायूं में काम करने का ऑफर दिया। इसके अलावा और भी कई फिल्मों के ऑफर उन्हें मिलने लगे। गरीबी से जूझने वाली खुर्शीद के परिवार के दिन बहुरने लगे, लेकिन इसी बीच अचानक मीना को एक नोटिस मिला जो सोहराब मोदी ने भिजवाया था। इसमें लिखा था कि मीना ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो तब तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकती। मीना ने अनुबंध का उल्लंघन किया, लिहाजा हर्जाने के तौर पर 3 लाख रुपए चुकाए। मीना हैरान रह गईं क्योंकि उन्होंने तो एक फिल्म का अनुबंध साइन किया था, 3 फिल्मों का नहीं। सोहराब मोदी और उनकी पत्नी से बातचीत करके मीना ने हर्जाने की रकम कम कराई और आखिर में ये 30,000 रुपए तय हुई, जिसके बाद सोहराब मोदी ने इस समझौते के बाद मीना को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। सबसे ज्यादा चली तीसरी शादी। इस बीच मीना ने 3 निकाह कर डाले। पहले निर्माता, निर्देशक, अभिनेता जहूर राजा से, फिर अभिनेता अल नासिर से और आखिर में रूप के शौरी से। उधर भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण लाहौर में रूप के शौरी का धंधा ठप पड़ गया था, तो वो अपनी अधूरी पंजाबी फिल्म चमन लेकर मुंबई आ गए। यहाँ मीना के पैसों से चमन पूरी की और एक नई फिल्म एक थी लड़की की घोषणा कर दी। इस फिल्म में मोतीलाल और मीना की जोड़ी थी। संगीतकार विनोद का बनाया गया गाना लारा लप्पा खूब हिट हुआ। देखते देखते मीना युवा दिलों की धड़कन बन गई। रूप की शौरी से शादी कब हुई इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये शादी करीब 7-8 सालों तक चली थी। रूप की शौरी से शादी के दौरान ही मीना सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। ये पहली बार था जब मीना की शादी की जानकारी सार्वजनिक तौर पर बाहर आई और उन्होंने अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ा। पाकिस्तान में फिर कबूल किया इस्लाम। रूप के शौरी और मीना को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने मिस फिल्म बनाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान बुलाया। दोनों गए भी और फिल्म बनी भी और हिट भी रही। पाकिस्तान में अपना रुतबा देखकर मीना ने रूप के शौरी के साथ लौटने से इनकार कर दिया। रूप मीना को छोड़कर अकेले वापस आए और दोनों की शादी टूट गई। पाकिस्तान में बसते ही मीना ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वहां लक्स का विज्ञापन मिल गया था। वहां उन्होंने रजा मीर और असद बुखारी से निकाह किया। इस तरह मीना के 5 पति हो गए।
आखिरी समय में पाई पाई को हुई मोहताज मीना शौरी के दिन फिर बदल गए और वो पाई पाई को मोहताज हो गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1974-75 से 1.5 दशक तक आर्थिक संकटों का सामना करने के बाद 9 फरवरी 1989 को मीना ने पाकिस्तान में अंतिम सांस ली। आखिरी वक्त में 5 में से एक पति भी उनके पास नहीं था और चंदा इकट्ठा करके मीना शौरी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो बताया जाता है कि मीना ने 5 बार शादी की है। उनकी पहली शादी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक जहूर रजा से हुई थी। फिल्म इंडिया अप्रैल 1942 में जहूर रजा के साथ एक साक्षात्कार में उल्लेख किया गया था कि जहूर और मीना पिछले 6 महीने से विवाहित थे। दोनों की मुलाकात सिकंदर की शूटिंग के दौरान हुई और वो प्यार में पड़ गए। जहूर की शादी 6 महीने पहले मीना से हुई थी, जो एक खूबसूरत युवा अभिनेत्री है, जो वर्तमान में शायद अपनी आखिरी फिल्म फिर मिलेंगे बना रही हैं। उनकी दूसरी शादी अभिनेता और सह कलाकार अल नासिर से हुई थी। 40 के दशक के मध्य में वो उनसे अलग हो गई और अल नासिर ने अभिनेत्री वीना से शादी कर ली। बाबूराव पटेल ने मिस इंडिया अगस्त 1946 में एक कॉलम में मीना के पूर्व पतियों में से एक के रूप में उनका उल्लेख किया। अल नासिर, जो कभी फिल्म अभिनेत्री मीना के पूर्व पति थे, अब कथित तौर पर पंजाब की फिल्म अभिनेत्री मनोरमा से शादी कर चुके हैं। उनकी तीसरी शादी पाकिस्तानी फिल्म छायाकार और फिल्म निर्माता रजा मीर से हुई थी। उनकी चौथी शादी रूप के शौरी से हुई, जो 1956 तक चली। विवाह की सापेक्ष अवधि लगभग 7 से 8 वर्ष और इस तथ्य के कारण ही उन्होंने इस अवधि में ही एक अभिनेत्री के रूप में सफलता प्राप्त की। उन्हें अपने तीसरे पति के नाम से जाना जाने लगा। फिल्म इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मीना ने शादी के समय हिंदू धर्म अपना लिया था। वे पाकिस्तान की एक सफल यात्रा के बाद अलग हो गए। जब मीना ने उस देश में रहने का फैसला किया, जबकि रूप शौरी एक हिंदू भारत लौटने की मूल योजना पर अड़े रहे। उनकी 5वीं शादी जमलो में उनके सह कलाकार असद बुखारी से हुई थी। मीना के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक विवाह से 2 बेटे थे। बाद में उन्होंने एक लड़की को गोद लिया। पाकिस्तान में मीना ने अपने जीवन के अंतिम समय में गरीबी का जीवन जिया और 1986 से 88 के बाद उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर मीना अपने भतीजे के साथ रहने चली गईं और मलिका पुखराज ने उनकी आर्थिक मदद की। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था दान के पैसों से की गई। 3 सितंबर 1989 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।